नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। तमाम तरह की जांच एजेंसी, तमाम तरह के पर्यावरणविद चीख चीख कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार की यही स्थिति रही तो आम लोगों का जीवन नारकी हो जाएगा, बदतर हो जाएगा। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। उनका कारपोरेट प्रेम आने वाले भविष्य को बर्बाद करने में उतारू है। आज बात होगी उस जीत की जो हार से भी बदतर है। आज बात होगी उस दीपो की जो जीत तो रहा है लेकिन पीछे लाशें छोड़ते जा रहा है। इंसानों की नहीं, हमारे फेफड़ों की, हमारे जंगलों की। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मशीनों की गूंज अब पक्षियों की चहचहाट से भी तेज हो चुकी है। क्या हम विकास के नाम पर विनाश का एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जहां खदानों से निकलने वाले खनिजों की चमक में आदिवासियों की आंखों के आंसू दिखाई नहीं देते। आज सिस्टम के चेहरे से हम नकाब उतारेंगे कि छत्तीसगढ़ में जंगलों को लेकर, खदानों को लेकर सरकार किस तरीके से उद्योगपतियों के आगे पलक पावड़ा बिछा कर रखी है। कानूनी दांव पेच या कानूनी डकैती कहना बड़ा मुश्किल है। पिछले दिन हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था और इस फैसले ने साफ कर दिया कि जीत उन लोगों के लिए आसान नहीं है जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। घाट बर्रा के मामले में सरकार का तर्क था अधिकार पत्र गलती से दिए गए थे और इस पर ही हाई कोर्ट का फैसला आ गया। वे लोग फर्जी ग्राम सभा के बाद भी हार गए जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानव समाज के भविष्य की खुशहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार का तर्क था घाट बर्रा में जो आदिवासियों को अधिकार पत्र दिए गए थे वह गलती से दिए गए थे। वाह, कमाल है। जो आदिवासी सालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई के साथ अधिकार पत्र पाए, उसे यदि सरकार गलती से बता दिया जाए तो फिर आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है, क्या सिस्टम है। कारपोरेट को खदान चाहिए और सिस्टम को तभी गलती याद आती है जब कारपोरेट खदान की मांग करता है। यह सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, घाट बर्रा का गांव का नहीं है। यह सवाल तो उस फॉरेस्ट राइट्स अधिनियम 2006 का भी है जिसे आदिवासियों का सुरक्षा कवच कहा गया था। लेकिन सरकार यदि चाहे तो अपनी गलती बताकर अधिकार पत्र कैसे छीन लेती है, यह घाट बर्रा एक उदाहरण है। ऐसे में इस कानून के औचित्य को लेकर अब बहस होने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। पूरा सिस्टम यदि कारपोरेट मंत्रालय बनता जा रहा है तो फिर आम आदमी को क्या सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। ये प्रदर्शन, ये पोस्टर्स कितना मायने रखते हैं सरकार के लिए। लोकतंत्र में ग्राम सभा को भगवान कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भगवान पूंजीपतियों के आगे पौना साबित होने लगा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव पर लोग चिल्लाते रहे, बताते रहे कि कैसे ये ग्राम सभा फर्जी है, उन्होंने अपनी सहमति दी ही नहीं है। और उसके बाद भी यदि शासन के कान पे चू न रेंगे तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि सत्ता किस तरीके से कारपोरेट के गोद में जाकर बैठ गई है। जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, जंगल कटेगा तो नदियां भी सूखेगी और यदि नदियां सूखी तो आप समझिए जल स्तर कहां चला जाएगा। और इससे सिर्फ किसान ही नहीं, शहर में भी रहने वाले लोगों के लिए पानी, पीने का पानी दूभर हो जाएगा। पूरी कृषि व्यवस्था, भारत में तो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि व्यवस्था पर आधारित है और
अंधाधुंध जंगलों की कटाई से यकीन मानिए कि यह व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि हसदेव को लेकर पूछा ही जा सकता है कि बिजली तो राजस्थान को मिलेगी, छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा? धूल का गुबार, रेगिस्तान, कुछ भी कह लीजिए आप, या सिर्फ पैसे। और ये खेल यकीन मानिए सिर्फ पैसे का नहीं है, राजस्व का नहीं है, ये खेल तो कारपोरेट को अपनी गोद में बिठाकर रखने का खेल है। ऐसे में एक और बड़ा सवाल जो अब उठकर सामने आने लगा है, यदि जंगल कटेंगे तो वन्य जीव कहां जाएंगे? और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हाथी से ही 40 जिले प्रभावित हो चुके हैं, कितने ही लोगों की मौत हो चुकी है, 30% से अधिक लोगों की फसलें खराब हो चुकी है, और दूसरे जानवर भी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, या वे मासूम जीव जो जंगलों पर निर्भर हैं, उनका शिकार होने लगा है। यह भी एक बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को क्यों नहीं दिखता है, ये हैरान करने वाली बात है। ऐसे में यदि आदिवासी जंगल बचाने लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शहरी क्षेत्र के लोग क्यों खामोश है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन जंगलों की कटाई का सबसे ज्यादा फायदा शहर के लोगों को है, तो यकीन मानिए कि उससे ज्यादा नुकसान भी इन्हीं शहर के लोगों को है। वाइल्ड लाइफ इंडिया ने बार बार चेतावनी दी है हसदेव को लेकर, तो उन्होंने रेड सिग्नल जारी कर दिया, इसे मत छुओ। लेकिन सत्ता की भूख के आगे विज्ञान भी हार जाता है, और जानवरों की मौत पर, चाहे हाथी मारे या दूसरे हिंसक जानवर शिकार करे, आम लोगों का मुआवजा दे दिया जाता है। तो क्या उन मौतों को विकास की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को सरकार के इस विकास मॉडल की कीमत चुकानी पड़ेगी? डिपो जीत रहा है, जंगल विभाग के डिपो हैं, लकड़ियां आ रही हैं क्योंकि जंगल कट रहा है, डिपो जीत रहा है, खदानें बढ़ रही है और जंगल सिमटते जा रहा है। सरकार एक पेड़ मां के नाम लगाकर ये दावा करती है कि हमने ग्रीन कवर को पूरा कर लिया है, लेकिन इन वृक्षारोपण के आश्रय जंगल की स्थिति लौट नहीं सकती। ऐसे में याद रखिए, ये कुदरत भी जब अपना हिसाब मांगती है तो अच्छों की नींद उड़ जाती है, और कुदरत जब हिसाब करती है तो यकीन मानिए वह पूरा सूद समेत हिसाब करती है। देखा है हमने कितने ही ऐसे कुदरती तांडव, आप हिमाचल में चले जाएं या दूसरे उत्तराखंड में चले जाएं, किस तरीके से वहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, उसका प्रतिफल भी लोगों को भुगतना पड़ा है। कितने ही लोग अपने परिवार खो दिए। तो क्या छत्तीसगढ़ की सरकार भी ऐसे ही कुदरती तांडव का इंतजार कर रही है? क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले उस आदिवासियों के साथ खड़ा नहीं हो सकते? कारपोरेट की तिजोरी भरने के लिए अपनी ही धरती मां का सीना छलनी कर रहे हैं। ऐसे कई सवालों के बीच आपसे भी एक बड़ा सवाल है कि क्या जंगल की कटाई रुकनी नहीं चाहिए? क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहना चाहिए? क्या कारपोरेट प्रेम इतना बड़ा हो जाना चाहिए लोगों की जान सांसत में आ जाए? आप जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।